गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम जनरली द लैंड ऑफ हॉट सैंड दैट इज सऊदी अरेबिया के ऊपर डिस्कस करेंगे। हमारा जो लास्ट वीडियो था हमने सऊदी अरेबिया या जो डिजर्ट एरिया होता है उसके ऊपर कुछ इंट्रोडक्शन के ऊपर डिस्कस किए थे। जनरली जो डिजर्ट्स होते हैं दीज आर द एरिया हैविंग लो रेनफॉल, जहाँ पे बहुत कम बारिश होता है और कुछ पर्टिकुलर प्लांट्स वहाँ पे देखने को मिलते हैं। एनिमल्स भी रेयर केस में अवेलेबल होते हैं। मैंने कल ये भी बताया था जनरली हमारी जो डिजर्ट एरिया है ये आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में 23 हाफ नॉर्थ एंड साउथ में मिलते हैं। जनरली इसका जो लोकेशन से एग्जैक्ट पोजीशन से वो आपका कैप्रिकॉर्न और एरिया ऑफ कैंसर इस लेवल में पाया जाता है। आपका जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हम देखेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ में सिचुएटेड है, वहाँ पे भी आपका डिजर्ट पोर्शन कुछ मिलेगा। कुछ एग्जांपल्स था हमारे नॉर्दर्न जो हेमिस्फीयर में जो डिजर्ट्स है, आपका कोलोराडो डिजर्ट था, अरेबियन डिजर्ट, सहारा डिजर्ट था। एंड जो सदर्न हेमिस्फीयर में थे अटाकामा, नामीब, कालाहारी एंड ग्रेट ऑस्ट्रेलिया डिजर्ट, ये सब सदर्न हेमिस्फीयर में था, मीन्स ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में था। मतलब इक्वेटोरियल रीजन में हमारे डिजर्ट्स पोर्शन नहीं है। रीज़न क्या है? क्योंकि सनलाइट वहाँ पर डायरेक्टली पड़ता है, जिसकी वजह से द रेट ऑफ इवापोरेशन ज़्यादा होता है और इवापोरेशन ज़्यादा होने की वजह से एयर में ह्यूमिडिटी या मॉइस्चराइजेशन के अमाउंट ज़्यादा होता है, रेनफॉल हैवी अमाउंट में होता है। उसका एक पर्टिकुलर टाइमिंग भी मैंने बताया था, आफ्टरनून तक पूरा हैवी आपका सनलाइट बहुत ज़्यादा अमाउंट में मिलता है, फिर आफ्टरनून के बाद हैवी रेनफॉल शुरू हो जाता है। इट इज़ ड्यू टू द लार्ज अमाउंट ऑफ इवापोरेशन। ठीक है, तो आज हम देखेंगे सऊदी अरेबिया का फिजिकल लोकेशन क्या है, उसका जो लोकेशन हमारी वर्ल्ड की मैप में, वर्ल्ड की ग्लोब में, उसका एक्चुअली लोकेशन क्या है। सऊदी अरेबिया इज अ कंट्री इन द मिडिल ईस्ट। इसका जो पोजीशन है ये मिडिल ईस्ट में है। ये सिचुएटेड इन द अरेबियन डिजर्ट। मैंने कहा था हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजर्ट्स के बारे में डिस्कस किया था। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कोलोराडो डिजर्ट था, थर्ड डिजर्ट था, एक था अरेबियन डिजर्ट्स। तो अरेबियन डिजर्ट्स में हमारी साउथ अरेबिया बिलोंग करता है। ये बिटवीन रेड सी एंड आपका इट इज प्रेजेंट इज सिचुएटेड बिटवीन द रेड सी एंड पर्सियन गल्फ। ठीक है, इसका जो एग्जैक्ट लोकेशन है हमारे साउथ अरेबिया की, इट इज बिटवीन, किसके बीच में है? रेड सी एंड पर्सियन गल्फ। पर्सियन गल्फ इन दोनों के बीच में साउथ अरेबिया के एग्जैक्ट पोजीशंस है। और अरेबियन जो पेनिनसुला है, ये जो देखिए इसमें इट ऑक्युपाइज 4/5 ऑफ द अरेबियन पेनिनसुला। ये जो हमारे अरेबियन डिजर्ट्स है या जो सऊदी अरेबिया है, ये अरेबियन पेनिनसुला की 4/5 पार्ट को कवर करता है। सपोज हम उसको 5 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो 4 पार्ट हमारे साउथ अरेबिया में जाते हैं, मीन्स इट ऑक्युपाइज द लार्जेस्ट एरिया ऑफ अरेबियन पेनिनसुला। अच्छा, पेनिनसुला क्या होता है? हमारे जूनियर क्लासेस में हम पढ़ के आए। पेनिनसुला क्या था? ऐसा एरिया ऐसा जो कि तीनों तरफ से आपकी वाटर बॉडी से घिरा हुआ रहता है, उसको हम पेनिनसुला बोलते हैं। ठीक है, हमारी वर्ल्ड की द लार्जेस्ट पेनिनसुला हो गया अरेबियन पेनिनसुला। ठीक है, और अरेबियन पेनिनसुला की 4/5 पार्ट आपका कवर्ड हुआ है बाय साउथ अरेबिया और द अरेबियन डिजर्ट। ठीक है, यहाँ पे एनुअल रेनफॉल बहुत कम होता है। इसका जो नेबरिंग कंट्रीज है, इसका नेबरिंग कंट्रीज में जॉर्डन, इसराइल, इराक, कुवैत, कतार, ओमान, यूनाइटेड इमिरेट्स एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ येमेन, ये सब कंट्रीज है इसका नेबरिंग कंट्रीज ऑफ साउथ अरेबिया। ठीक है, तो इसका फिजिकल लोकेशन पता चला, हम ये पता चला जो सऊदी अरेबिया है ये आपका मिडिल ईस्ट में सिचुएशन है। ये आपका अरेबियन डिजर्ट की एक पार्ट, इट इज सिचुएटेड बिटवीन रेड सी एंड पर्सियन गल्फ। रेड सी और पर्सियन गल्फ के बीच में इसका पोजिशन है। और ये आपका जो अरेबियन पेनिनसुला है इसका 4/5 पार्ट को कवर करता है अरेबियन डिजर्ट। और अरेबियन पेनिनसुला है जो इट इज द लार्जेस्ट पेनिनसुला ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, देन इसका नेबरिंग कंट्रीज में मैंने बताया, एक बार रिमाइंड करती हूँ, जॉर्डन, इसराइल, इराक, कुवैत, कतार, ओमान, यूनाइटेड इमिरेट्स एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ येमेन। दीज आर द नेबरिंग कंट्रीज, पड़ोसी कंट्रीज है, नेबरिंग कंट्रीज ऑफ सऊदी अरेबिया। ये सऊदी अरेबिया के सब नेबरिंग कंट्रीज है। ठीक है, देन हम इसके बाद डिस्कस करेंगे अबाउट द क्लाइमेट ऑफ सऊदी अरेबिया। जैसे कि यहाँ पे मैंने कहा इट इज़ द सैंडी एरिया, इट इज़ द डिजर्ट एरिया, तो एनुअल रेनफॉल तो बहुत ही कम पाया जाता है यहाँ पे। सऊदी अरेबिया हैज द डिजर्ट क्लाइमेट कैरेक्टरिस्टिक्स बाय एक्सट्रीम हीट ड्यूरिंग द डे।
दिन के समय में यहाँ पे बहुत ज़्यादा सनलाइट मिलता है, एक्सट्रीम हीट होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। एंड अबाउट ड्रॉप ऑफ टेम्परेचर एट नाइट, और रात को टेम्परेचर बहुत ही कम हो जाता है, क्योंकि हमने कुछ फैक्टर्स देखे हैं, लैंड ब्रिज, सी ब्रिज, ये सब के रिलेटेड। तो यहाँ पे जैसे सैंड की अमाउंट बहुत ज़्यादा है, तो रात की टेम्परेचर यहाँ पे बहुत कम हो जाता है और दिन का टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा होता है। इट इज़ वन ऑफ द फ्यू प्लेसेस इन द वर्ल्ड वेयर समर टेम्परेचर एबव 50 डिग्री। तो यहाँ पे जो गर्मी में यहाँ पे टेम्परेचर जनरली 50 डिग्री से ज़्यादा रहता है। द एवरेज विंटर टेम्परेचर, और एवरेज जो टेम्परेचर है सर्दी का टेम्परेचर होता है वो 8 to 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक, मीन्स एवरेज टेम्परेचर हमेशा रहता है, इतना ठंड नहीं पड़ता इनके सब विंटर्स। द डिजर्ट रीजन्स हैव स्मॉल हिल्स ऑफ सैंड्स कॉल्ड सैंड ड्यून्स। हमारे जो डिजर्ट्स में छोटे छोटे एक बालू का या सैंड के बालू का पहाड़ देखने को मिलता है, इसको जहाँ पे हवा की वजह से इकट्ठा हो जा रहा है, छोटे छोटे सैंड हिल्स, बालू का पहाड़, इसको हम बोलते हैं सैंड ड्यून्स। द हिल्स ऑफ सैंड इज कॉल्ड एज द सैंड ड्यून्स। ये जनरली हमारे डिजर्ट्स एरिया में पाए जाते हैं। स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड डस्ट स्टॉर्म्स कीप ब्लोइंग द ड्राई सैंड एंड शिफ्टिंग द सैंड ड्यून्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, तो क्या कहते हैं, जो तेज हवा चलता है उसकी वजह से क्या होता है, बालू होता है जो एक जगह से उड़ा के दूसरी जगह तक पहुंचा देता है। मतलब हमेशा, मैंने कल भी बताया था, यहाँ पे जो डिजर्ट्स एरिया में हमेशा ड्राई विंड्स थ्रू आउट द ईयर बहता रहता है, इसको हम ट्रेड विंड्स बोलते हैं। ट्रेड विंड्स, व्हाट आर ट्रेड विंड्स? दैट ड्राई विंड्स व्हिच फ्लोइंग थ्रू आउट द ईयर इन द डिजर्ट एरिया इज नोन एज द ट्रेड विंड्स। ठीक है, तो ये ट्रेड विंड्स की वजह से जो बालू होता है वो अलग अलग जगह से उड़ के आके एक जगह पे इकट्ठा होता है, जिसको हम बोलते हैं द सैंड ड्यून्स। सैंड ड्यून्स मीन्स इट इज द स्मॉल सैंड हिल्स। ठीक है, देयर इज वेरी लिटिल रेनफॉल इन दिस रीजन। यहाँ पे बहुत कम बारिश होता है, इवन लेस देन 25 सेंटीमीटर इन ईयर। एक साल में, साल भर में 25 सेंटीमीटर में कम बारिश होता है यहाँ पे। व्हेन इट रेन्स, जब ये बारिश होता है, इट रेन्स कंटिन्यूसली फॉर आवर्स, जब भी बारिश होता है कुछ घंटों के लिए बारिश होता रहता है। एंड अ नंबर ऑफ स्मॉल प्लांट्स, और छोटे छोटे प्लांट्स यहाँ पे अवेलेबल होते हैं जो कि बहुत कम दिन के लिए होते हैं, मतलब उनका लाइफ टाइम बहुत कम होता है। क्यों छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं? क्योंकि बड़े बड़े प्लांट्स की ग्रोथ के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर की नेसेसिटी है। तो जैसे मैंने कहा, साल भर में यहाँ पे 25 सेंटीमीटर में भी कम बारिश होता है। तो जो भी प्लांट्स यहाँ पे अवेलेबल होता है, दिस आर स्मॉल इन साइज, बहुत छोटे रहता है, जिनकी वाटर की रिक्वायरमेंट बहुत कम होता है। So they whether everywhere died because the water evaporates very fast due to heat। ये कह रहा है जो लाइफ टाइम ऑफ प्लांट्स होते हैं बहुत कम टाइम के होते हैं, क्योंकि यहाँ पे इवापोरेशन रेट इतना ज़्यादा है, जितना भी आपका बारिश होता है, कह रहा है कि साल भर में 25 सेंटीमीटर में से कम बारिश होता है, और जब भी होता है कुछ घंटों के लिए हो जाता है बारिश। तो इसके बाद ड्यू टू लार्ज लार्ज अमाउंट ऑफ सनलाइट, बहुत ज़्यादा सनलाइट मिलने की वजह से इवापोरेशन रेट भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए प्लांट्स को ज़्यादा टाइम तक वाटर का अवेलेबिलिटी नहीं मिल पाता, या वाटर ज़्यादा टाइम तक नहीं मिल पाता। इसलिए जो भी प्लांट्स है बहुत कम लाइफ टाइम वाले होते हैं, या बहुत कम समय में ही उनका ही डेथ हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ मैंने क्लाइमेट को देखा। क्लाइमेट्स के बाद में क्या है ना, दिस आर द एक्सट्रीम हीट। यहाँ पे जो मौसम है, वेदर है, एक्सट्रीम हीट रहता है थ्रू आउट द डे। दिन भर में बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, रात में टेम्परेचर थोड़ा बहुत डाउन हो जाता है। और विंटर में, इनके सब समर में टेम्परेचर मैक्सिमम यहाँ पे लगभग मोर देन 50 ही चलता है। विंटर में टेम्परेचर 8 से लेकर 20 डिग्री, मीन्स इतना भी ठंड नहीं पड़ता, मीन्स एवरेज टेम्परेचर तक रहता है। यहाँ पे छोटे छोटे सैंड्स की, बालू की पहाड़ देखने को मिलता है, जिसको हम सैंड ड्यून्स बोलते हैं। दिस इज ड्यू टू द ट्रेड विंड्स। ट्रेड विंड्स मीन्स क्या था, ड्राई विंड्स विच इज प्रेजेंट इन द डिजर्ट एरिया, जहाँ पे सूखा हवा चलता रहता है। क्यों? साल भर में यहाँ पे एनुअल रेनफॉल लेस देन 25 सेंटीमीटर होता है, इसलिए बहुत स्मॉल प्लांट्स अवेलेबल होते हैं। स्मॉल बिल्कुल एक्वाटेड प्लांट्स, बिल्कुल पर्टिकुलर प्लांट्स है जो वहाँ पे मिलता है। देन आपका वेजिटेशंस मीन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ, कितने टाइप्स ऑफ आपको प्लांट्स क्या क्या वेराइटीज मिलता है ये देख लेते हैं। देयर आर हार्डली एनी ट्रीज इन दिस रीजन। एनी ट्रीज मीन्स नेगेटिवली नो, मीन्स बहुत ही मुश्किल से बहुत ही कम प्लांट्स यहाँ पे मिलते हैं। द वेजिटेशन कंसिस्ट मेनली ऑफ कैक्टस, हार्डी ग्रासेस एंड थर्नी बोसेस। मीन्स कैक्टस वगैरह हमने जब पढ़ा है एक चीज़ को कि परिसंस्थान होता है। परिसंस्थान मीन्स क्या, एक पर्टिकुलर क्लाइमेट में अपने आप को एडजस्ट करना। ठीक है, जैसे कैमल को हम बोलते थे सीप ऑफ द डिजर्ट, क्योंकि इसका जो मस्कुलर फुट है वो सैंड में बहुत एडजस्टेबल है।
हमें चलने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, लेकिन उनका जो पाँव में मस्कुलर पार्ट है वो बहुत आसानी से उस डिस्टेंस को कवर कर सकता है। या आपका जो ऊँट वगैरह के कैमल वगैरह के क्या होता है, जब ये एक बार पानी कंज्यूम करते हैं वो 7 डेज तक उसको बॉडी में रिजर्व करके रख सकते हैं, क्योंकि उनका बॉडी ऑलरेडी इस हैबिटेट के लिए एक्वाइंटेड हो चुका है। हैबिटेट मीन्स परिसंस्थान, जिस एनवायरनमेंट में रहता है उसी के साथ अपने आप को ढाल लेना, ठीक है। तो जनरली इसमें जो वेजिटेशंस की बात किया जा रहा है, यहाँ पे बहुत नेगेटिवली लो मीन्स बहुत ही कम अमाउंट में, एनी हार्डली बहुत एनी प्लांट्स यहाँ पे मिलने को देखने को मिलता है, मीन्स बहुत कम अमाउंट में मिलता है। पर्टिकुलरली कुछ प्लांट्स जैसे कि आपके कैक्टस हो गया, हार्डी ग्रासेस, थर्नी बुसेस, ये सब मिलता है, क्योंकि हमने पढ़ा है डिजर्ट्स एरिया में द लीव्स आर कन्वर्टेड इनटू स्पाइन्स, पत्ते जो होते हैं वो कांटे में कन्वर्ट हो जाते हैं ड्यू टू द लेस अमाउंट ऑफ वाटर, बहुत कम अमाउंट ऑफ पानी की प्रेजेंट की वजह से अपने आप एडजस्टमेंट हो जाता है हैबिटेट की तरफ, परिसंस्थान की तरफ अपने आप को अकॉन्टेड कर लेते हैं। दिस प्लांट्स हैव लॉन्ग रूट्स व्हिच गो डीप इनटू द ग्राउंड टू ड्रॉ वाटर। ये जो भी प्लांट्स आपका जो डिजर्ट्स प्लांट्स मिलते हैं, इनका जो रूट्स होते हैं वो बहुत लंबा रहते हैं, क्योंकि उनको पानी को कलेक्ट करने के लिए जो ज़मीन का बहुत नीचे तक जाना पड़ता है टू कलेक्ट द वाटर, क्योंकि लो रेनफॉल की वजह से आपके जो सॉइल के ऊपर वाला लेयर में पानी नहीं मिलता, तो इनको अलग अलग हॉराइजन को क्रॉस करके बिल्कुल डी या ई हॉराइजन तक जाना पड़ता है, जहाँ पे उनको वाटर की अवेलेबिलिटी थोड़ा बहुत मिलता है, इसलिए दे हैव द लॉन्ग रूट्स। However, some places in the desert have a store of underground water like lakes or deep wells. These places are called oases. लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, कहीं कहीं पे हमारी जो डिजर्ट एरिया में वहाँ पे कुछ अंडरग्राउंड वाटर की लोकेशन हमें मिल जाता है, अपने आप स्टोरेज हो गए। दे हैव ए स्टोर ऑफ अंडरग्राउंड वाटर लाइक डीप वेल्स, जो कुआं रहता है, कभी कभी इन केस कहीं पे हमारे अंडरग्राउंड वाटर की लोकेशन पता चलता है, ठीक है। इस टाइप की जगह को हम बोलते हैं ओसिस, ठीक है। तो व्हाट इज ओसिस? ओसिस इज द प्लेस वेयर द अंडरग्राउंड वाटर्स लोकेशन इज सिचुएटेड, जहाँ पे हमें अंडरग्राउंड वाटर मीन्स पोटेबल वाटर जिसको हम बोलते हैं, जो पानी हमें ज़मीन के नीचे से मिलता है, चाहे वो डीप वेल्स हो गया या कोई लेक्स वगैरह कहीं से मिलता है, बहुत रेयर अमाउंट ऑफ ओसिस रहता है डिजर्ट्स में। और जनरली लोग क्या करते हैं, वो ओसिस की चारों ओर अपने जो भी फार्मिंग वगैरह छोटे मोटे फार्मिंग करते हैं ओसिस की चारों ओर, जहाँ के लिए मतलब वहाँ पे लिए खेती करने के लिए उनको अंडरग्राउंड वाटर का मिल सकता है बहुत रेयर अमाउंट में, जिसको हम बोलते हैं ओसिस। They are green islands surrounded by the vast oceans and villages and cities grow around the oasis. कहा था अभी जो ओसिस है, जो अंडरग्राउंड पानी का जहाँ से पता चलता है, तो जनरली लगभग लोग वहीं पे अपने गांव वगैरह क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि सबसे जो लार्जेस्ट हमारा नेसेसिटी ऑफ लाइफ है वाटर है, तो वाटर उन लोगों को जहाँ से मिलता है वो वैसे ही एक बंजारा लाइफ स्टाइल की तरह वहीं से अपना गाँव को क्रिएट करना शुरू कर लेते हैं टू एवॉइड द स्कैरसिटी ऑफ वाटर, पानी का अभाव को कम करने के लिए। पीपल हु लिव अराउंड दिस ओसिस ग्रो क्रॉप्स, जो लोग वहाँ पे रहते हैं वहाँ पे खेती बाड़ी कर लेते हैं, जैसे कि थोड़ा बहुत व्हीट हो गया, बैली, डेट्स, खजूर वगैरह, मेलन्स, वेजिटेबल्स लाइक टमाटोज, कॉफीज। तो ऐसे वेजिटेबल्स या ऐसे अनाज या सब्जी वगैरह वो लोग उगाते हैं जिनके लिए वाटर की अमाउंट या अवेलेबिलिटी वाटर की रिक्वायरमेंट बहुत कम हो, मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर में जिस आपका अनाज हो गया या जो वेजिटेबल्स को आप ग्रो करवा सकते हैं, जनरली उसी को करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल टमाटोज, कॉफीज, बहुत कम अमाउंट ऑफ वाटर की ज़रूरत होता है। आपका सेरल्स में व्हीट हो गया, बार्ली हो गया, खजूर हो गया, ये सब जनरली इनका जो रूट होता है बहुत नीचे तक जाता है, और थ्रू आउट द अंडरग्राउंड वाटर ये अपना पानी बॉडी के लिए जितने भी पानी का रिक्वायरमेंट है वो लोग अपने आप कलेक्ट कर सकते हैं। Then dates are widely eaten by the desert people as they are sweet and nutritious. जनरली सऊदी अरबिया के जो लोग होते हैं वो डेट्स या खजूर वगैरह ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि मीठा रहता है और पोषक मतलब रिच न्यूट्रिएंट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स भी यहाँ से मिलता है। तो हमने आज यहाँ पर डिस्कस किया अबाउट द फिजिकल पोजिशंस ऑफ सऊदी अरबिया। ये मिडिल ईस्ट में, इट इज सिचुएटेड बिटवीन द रेड सी एंड पर्शियन गल्फ। ये अरेबियन पेनिनसुला के 4/5 पार्ट को कवर करता है। इट इज़ द लार्जेस्ट पेनिनसुला ऑफ द वर्ल्ड। सेकेंड, इसमें नेबरिंग कंट्रीज में जर्डन, इजराइल, इराक, कुवैत, कतर, ओमान है, डिफरेंट कंट्रीज भी है। क्लाइमेट अकॉर्डिंग इसमें थ्रू आउट द ईयर एक्सट्रीम हीट होता है, समर के टेम्परेचर 50 डिग्री होता है, इनके सब विंटर टेम्परेचर आपको 8 से 20 डिग्री तक लेता है। एनुअल रेनफॉल लेस देन 25 सेंटीमीटर होता है, जो प्लांट्स की रूट है बहुत नीचे तक जाता है, ठीक है। देन वेजिटेशन में आपका कुछ पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ प्लांट्स मिलता है, जैसे कैक्टस हो गया, थर्नी बुसेस हो गया, ये सब मिलता है जिनका लॉन्ग रूट्स रहता है। इसके बाद कुछ जगह पर अंडरग्राउंड वाटर के हमें मिलता है लोकेशंस, उसको हम ओसिस बोलते हैं। जनरली जो लोगों के जो विलेज
वगैरह या सिटीज़ वगैरह अराउंड द ओसेस ग्रो करता है, क्योंकि आपका खेती बाड़ी करने के लिए भी आसान होता है या लाइफ को सस्टेन करने के लिए भी आसान है। वेजिटेबल्स में हमने टमाटोज देखा, और इसमें कॉफ़ीज़ वगैरह में जनरली जिसमें कम अमाउंट ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो नेक्स्ट पीरियड में हम एनिमल्स लाइफ ऑफ पीपल, नेचुरल रिसोर्स एंड इम्पोर्टेंट सिटीज़ के ऊपर डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।